नमस्कार मु राखीस आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुछि। आज आम सरस्वती शिशु मंदिर पंचम श्रेणीर हिंदी बही जार नाम सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग 4 तार तृतीय विषयटी पढ़ा। विषयटीर ना होछि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो चलंतु आरंभ करिबा। बहुत पुराने समय की बात है। पांचाल प्रदेश में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे बहुत बुद्धिमान और प्रजा बत्सल थे। वे सबके साथ न्याय करते थे। उनके राज्य में सब कुछ समय से होता था। खेतों में खूब अन्न उत्पन्न होता था। देश धन धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी। सब लोग ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। राजा चंद्रसेन सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। वे अनुचित काम करने वाले को कठोर दंड देते थे। उनके राज्य में न तो चोर थे और न ही डाकू। कोई किसी को संताने की कोशिश नहीं करता था। राजा और उनके राज्य की ओर कोई भी शत्रु आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके राज्य में सभी जगह लक्ष्मी देवी विराजमान थी। राजा चंद्रसेन हमेशा सोचते रहते थे कि राजमहल में, दरबार में, नगरों में, गांवों में हर जगह मुझे अपनी प्रशंसा ही सुनने को मिलती है। मेरे गुण सभी गाते हैं, परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। यदि मुझे कोई मेरे अवगुण बताए तो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं। एक दिन राजा ऐसे लोगों की खोज में निकल पड़े जो उन्हें उनके अवगुण बता सकें। खोजते खोजते वे हिमालय की तराई में स्थित एक ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। एक विशाल वट वृक्ष की छाया में ऋषि की कुटिया थी। पास में एक नदी कलकल करती हुई बह रही थी। कुटिया के चारों ओर भांति भांति के सुंदर फूल खिले थे। वहाँ के सारे पशु पक्षी एक घाट में पानी पीते थे। वे सभी आनंद से निडर होकर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। उस स्थान का सुंदर और शांत वातावरण देखकर राजा अपनी थकान भूल गए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने हृदय से राजा का स्वागत किया और खाने के लिए उन्हें कुछ फल दिए। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से पूछा, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? ऋषि ने कहा, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। उनके पुण्य के प्रभाव से ये फल इतने स्वादिष्ट हैं। राजा को ऋषि की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ दिनों में वे राजमहल में लौट आए। अब वे अन्यायपूर्वक राजकार्य करने लगे। प्रजा पर अत्याचार होने लगा। धीरे धीरे अत्याचार इतने बढ़े कि प्रजा की आंखों से नींद गायब हो गई। अब भी वे भय के कारण राजा के सामने उनकी प्रशंसा ही करते थे। कुछ दिनों बाद राजा पुनः उन्हीं ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि ने पहले की तरह उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए। इस बार राजा को वे फल कड़वे लगे। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने कहा, इस समय हमारे राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। फलों की कड़वाहट का यही कारण है। राजा को अब ऋषि के द्वारा पहले कही गई बात में विश्वास हो गया। वे राजमहल में लौट आए और पहले की तरह राजकाज चलाने लगे। एठारे किछि शब्दार्थ देछि देखिनबा। प्रजा वत्सल, प्रजा की भलाई चाहने वाला। कोशिश यानी कि चेष्टा। ईमानदारी यानी कि सच्चाई। आँख उठाना, शत्रु भाव से देखना, अन्य को शत्रु भावना रे देखिबा। अवगुण यानी कि दोष, दोष दोष ओडिया जोटा गया। कड़ुआ, कटु ओडिया भी आम कहती कटु कथा जो कहती। राज, रहस्य।
तो एबे मु ए विषयटी को रीडिंग कर सारी पिला माने तो मैंने लक्ष्य करथिबो मु किपरि भाबरे पढ़िली से अनुसार आम पढ़ा। तो एबे मु विषयटी को बुझिया को जाउची। तो चलो आरंभ करिबा। बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराना समयर कथा बा पुराना जुगर कथा। पांचाल प्रदेश में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। पांचाल प्रदेश रे चंद्रसेन नामक जड़े राजा थिले। वे बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। से बहुत बुद्धिमान एवं प्रजावत्सल थे, अर्थात प्रजा की भलाई चाहने वाला, अर्थात प्रजा मानकर मंगलकारी थे। वे सबके साथ न्याय करते थे, से समस्त सहित न्याय करुଥିଲେ। उनके राज्य में सब कुछ समय से होता था। तांको राज्य रे सब किछि समय अनुଯାयी होइतिला, अर्थात ठीक समय रे सब होतिला। खेतों में खूब अन्न उत्पन्न होता था। खेत रे बहुत अन्न उत्पन्न होतिला। देश धन धान्य से पूर्ण था। देश मध्य धन धान्य रे पूर्ण थिला। प्रजा सुखी थी। प्रजा बहुत खुशी थिले, सुखी थिले। सब लोग ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। ईमानदारी अर्थ सच्चाई, सत्य। समस्ते सत्य पथरे जाई निज निज कर्तव्य को पालन करुथिले। राजा चंद्रसेन सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। राजा चंद्रसेन सर्वदा गुणी एवं विद्वान लोकमानों को सम्मान करुथिले। वे अनुचित काम करने वाले को कठोर दंड देते थे। जो मैंने अनुचित खराब काम करुथिले, भूल काम करुथिले, राजा तांको कठोर दंड दउथिले। आ जो मैंने भल काम करुथिले, ज्ञानी गुणी थिले, विद्वान थिले, सेमानंको सम्मान दउथिले। उनके राज्य में ना तो चोर थे और ना ही डाकू। तांको राज्य रे ना चोर थिले ना डकायत केही नथिले। कोई किसी को सताने की कोशिश नहीं करता था। केही काहाको हैरान करिबा पई भी चेष्टा करुनथिले। राजा और उनके राज्य की ओर कोई भी शत्रु आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा एवं तांको राज्य प्रति कौनसी भी शत्रु आखि उठाई भी चाहू नथिले। आखि उठाई अन्याय को भी साहस करू नथिले। उनके राज्य में सभी जगह लक्ष्मी देवी विराजमान थी। तांको राज्यर समस्त स्थान रे माँ लक्ष्मी विराजमान थिले। राजा चंद्रसेन हमेशा सोचते रहते थे। राजा चंद्रसेन सर्वदा भाबुथिले बा चिंता करुथिले कि राजमहल में दरबार में, राजमहल रे दरबार रे, नगरों में नगर रे, गाँव में गाँव रे, हर जगह प्रत्येक स्थान रे मुझे अपनी प्रशंसा ही सुनने को मिलती है। मते निजर प्रशंसा को ही सुनिबा को पड़ुछि। मेरे गुण सभी गाते हैं। मो गुण समस्त गाउछंती, परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। किंतु मो अवगुण विषय केही भी किछि कहू नाहंती। यदि मुझे कोई मेरे अवगुण बताए तो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं। जदि मते केही मो अवगुण अर्थात दोष को मते कहते ताहले मु ताकु दूर करिबा पई चेष्टा करंती, प्रयास चेष्टा करिबा। एक दिन राजा ऐसे लोगों की खोज में निकल पड़े जो उन्हें उनके अवगुण बता सकें। दिने राजा एभली लोकमानंक अन्वेषण रे बाहरी पड़िले, अर्थात खोजिबाकू बाहरी पड़िले जे कि तांको अवगुण विषय किछि कहि परिबो। कहार अवगुण ना राजांको अवगुण विषय किछि कहि परिबो। खोजते खोजते वे हिमालय की तराई में स्थित एक ऋषि के आश्रम में जहाँ पहुँचे। तराई अर्थ है पहाड़ के नीचे भाग में अवशिष्ट भूमि, पहाड़ तलिया अंचल। तो से खोजु खोजु जाइए कौन है ना से पहुँची हिमालयर तल देश में पहुँची, पहाड़िया अंचल तल देश में पहुँची। आठारे गोटे ऋषि आश्रम अच्छी, से जगार से आश्रम जा पहुँची। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। से स्थानटी बहुत सुंदर एवं शांत परिवेश थिला। एक विशाल वट वृक्ष की छाया में ऋषि की कुटिया थी। गोटे विशाल वट वृक्षर छाई तले ऋषि कुड़ियाटी थिला। पास में एक नदी कलकल करती हुई बह रही थी। पाखरे गोटे नदी कलकल नादरे बही जाउथिला। कुटिया के चारों ओर भांति भांति के सुंदर फूल खिले थे। कुड़ियाटीर चारिपार्श्वरे भिन्न भिन्न प्रकारर सुंदर सुंदर फूल फुटी थिले। वहाँ के सारे पशु पक्षी एक घाट में पानी पीते थे। सेठाकार सबु पशु पक्षी गोटिए घाटरे अर्थात गोटिए कूल को जाई पानी पीउथिले। वे सभी आनंद से निडर होकर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। से माने समस्ते निडर अर्थात भय शून्य होई आनंदर सहित एपड़ सेपड़ बुलुथिले। उस स्थान का सुंदर और शांत वातावरण देखकर राजा अपनी थकान भूल गए। सही स्थानर सुंदर एवं शांत वातावरण देखिकरी राजा निजर क्लांति को भूली गले, थकान क्लांति।
आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। आश्रम में पहुंचिकी से ऋषि को प्रणाम कले। ऋषि ने हृदय से राजा का स्वागत किया। ऋषि हृदयतार सहित राजांकर स्वागत कले और खाने के लिए उन्हें कुछ फल दिए एवं खाइया पे राजा को किछि फल देले। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा फल खाई बहुत खुशी हेले। उन्होंने ऋषि से पूछा। से ऋषि को पचारिले, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? आपणक आश्रमर फल एते मीठा और स्वादिष्ट किपरि होइछि? ऋषि ने कहा। ऋषि कहिले, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। आम राजा यही समय रे न्याय एवं धर्म अनुଯାयी राज्य कार्य करुछंती। उनके पुण्य के प्रभाव से ये फल इतने स्वादिष्ट हैं। तांको पुण्यर प्रभावरु यही फल एते स्वादिष्ट होइछि। राजा को ऋषि की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा को ऋषि को कथा पर विश्वास आसिला नहीं। उन्होंने इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। सीए यही कथार परीक्षा नबाकू चाहिए। कौ कथा जे राम यही समय आम राजा जो ठीक भाव में न्याय कार्य करुचंती सेथिपाई फल गुड़िक एमती मीठा और स्वादिष्ट सेटा से बुझा नाराज थे, विश्वास नथिला। तो से कथार केते सत्यता अच्छी से गोटे परीक्षा करने को चाहिए। कुछ दिनों में वे राजमहल में लौट आए। किछि दिन भितरे से राजमहल को फेरी आसिले, फेरी आसिले। अब वे अन्यायपूर्वक राज कार्य करने लगे। वर्तमान से अन्यायपूर्वक राज्य कार्य करने लगिले। प्रजा पर अत्याचार होने लगा। प्रजा मानक उपरे अत्याचार होबाकू लगिला। धीरे धीरे अत्याचार इतने बढ़े, धीरे धीरे अत्याचार इतने बढ़िला जे प्रजा की आँखों से नींद गायब हो गई। प्रजा मानक आखिरु निद हजिगला। अब भी वे भय के कारण राजा के सामने उनकी प्रशंसा ही करते थे। और वर्तमान भी से राजा को डरी करी राजा को सामने रे तांकरी ही प्रशंसा करुथिले। कुछ दिनों बाद राजा पुनः उसी ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। किछि दिन परे राजा पुनर्बार से ही ऋषि को आश्रम में जाई पहुँचिले। ऋषि ने पहले की तरह उनका स्वागत किया। ऋषि पूर्व परी तांकर स्वागत कले और उन्हें खाने के लिए कुछ फल दिए एवं तांको खाइबा पई किछि फल देले। इस बार राजा को वे फल कड़ुए लगे। यही थर राजा को से फल गुड़िक कड़ा लगिला, टेस्टी लगिला नहीं। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा। से ऋषि को यह कारण पचारिले। ऋषि ने कहा। ऋषि कहिले, इस समय हमारे राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। ए ऋषि कहिले, यही समय रे आमर राजा धर्म एवं न्याय अनुଯାयी राजकार्य चलाऊ नाहांती। फलों की कड़वाहट का यही कारण है। फल गुड़िक एते कटु लगिबार कारण ही एया अटे। राजा को अब ऋषि के द्वारा पहले कही गई बात में विश्वास हो गया। वे राजमहल में लौट आए और पहले की तरह राजकाज चलाने लगे। राजा को वर्तमान ऋषि द्वारा प्रथमे कहा जाइथिबा कथा पर विश्वास आसिला। से राजमहल को फेरी आसिले एवं पूर्व परी राजकार्य चलाइबाकू लागिले। तो एबे यार प्रश्न उत्तर अच्छी आम प्रश्न उत्तर टी डिस्कसन करदबा। अभ्यास प्रश्न उत्तर प्रथम 1 नंबर देछि। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांचाल देश के राजा कौन थे? पांचाल देशर राजा किए थिले? पांचाल देश के राजा चंद्रसेन थे। पांचाल देशर राजा चंद्रसेन थिले। राजा कैसे राजकाज चलाते थे? राजा किपरि राज्यकार्य चलाउथिले? राजा प्रजावत्सल थे। राजा प्रजावत्सल थिले। वे न्याय और धर्म के साथ राजकाज चलाते थे। से न्याय एवं धर्म अनुଯାयी शासन कार्य व राजकार्य चलाउथिले। एक दिन राजा के मन में क्या विचार आया? दिने राजा को मन भीतर को की विचार आसिला? एक दिन राजा के मन में विचार आया, मेरे गुण सभी गाते हैं, मो गुण समस्ते गाउछंती, परंतु अवगुण कोई नहीं बताता, किंतु अवगुण केही कहू नाहंती। यदि मुझे यह पता चलेगा कि मेरा अवगुण क्या है, जदि मते जना जीव जे मो दोष कौन, तो मैं इसे दूर करने का प्रयास करूँगा। ताहले मुआ को दूर करने को चेष्टा करीबी। राजा ने ऋषि से क्या प्रश्न पूछा? राजा ऋषि को कौन प्रश्न कले? राजा ने ऋषि से प्रश्न पूछा। राजा ऋषि को प्रश्न पचारिले, आपके आश्रम के फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं? आपणको आश्रमर फल
एते मीठा और स्वादिष्ट किपरि अछि। ऋषि ने राजा से उत्तर दिया, हमारे राज्य ना ना एटा मु जो बुझेली राजा ने ऋषि से क्या प्रश्न पूछा तो सेटा घर उत्तर कहली उटा देछि। ऋषि ने राजा को क्या उत्तर दिया, तो राजा तले प्रश्न पचारे ऋषि राजा को कौन उत्तर देले। ऋषि ने राजा से उत्तर दिया, ऋषि राजा को उत्तर देले, हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। आम राजा वर्तमान न्याय एवं धर्म अनुଯାयी शासन व राज्य कार्य कराउछंती। उनके पुण्य के प्रभाव से तांको पुण्यर प्रभाव ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, यही फल इतने स्वादिष्ट अटे। 2 नंबर प्रश्न देछि, इन कहानी में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। क देछि, आपके आश्रम के ये फल इतने मीठे और स्वादिष्ट कैसे हुए। राजा चंद्रसेन ने ऋषि से कहा है। हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। ऋषि ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस समय हमारे राजा धर्म और न्याय के अनुसार राजकाज नहीं चला रहे हैं। ऋषि ने राजा चंद्रसेन से कहा। 3 नंबर शून्य स्थान देछि, सही शब्द छांट कर खाली स्थान भरिए। देछि शांत फल राजा चंद्रसेन गुणी और विद्वान। आमे शून्य स्थान रे यहाकू बसाइबा। क देछि, पांचाल प्रदेश के राजा का नाम ड्यास था, चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन सदा ड्यास लोगों का सम्मान करते थे, गुणी और विद्वान का। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और ड्यास था, शांत था। ऋषि को ड्यास ने प्रणाम किया, ऋषि को राजा ने प्रणाम किया। ऋषि ने राजा की खाने के लिए कुछ ड्यास दिए, फल दिए। एवं भाषा अध्ययन करिबा 4 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। वाक्य गुड़ी को अश्रजोड़ा अच्छी आमे ताको सजाड़ी के लिखिबा। देछि बुद्धिमान थे वे बहुत और प्रजावत्सल। वे बहुत बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। ख प्रश्न होची, राजा सम्मान करते थे गुणी लोगों का, विद्वान सदा और। राजा सदा गुणी और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। गौरीज, एक दिन मन में एक राजा के आया विचार। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। घ ऋषि को आश्रम में प्रणाम किया राजा ने पहुंचकर। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। व इस समय राजा हमारे अनुसार न्याय और धर्म के राज करते हैं। हमारे राजा इस समय न्याय और धर्म के अनुसार राज करते हैं। 5 नंबर प्रश्नटी देछि, नीचे दिए गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाया। वाक्य तैयारी करिबा। भूख, बच्ची को भूख लगी है, मुझे भूख लग रही है। बुद्धिमान, राम एक बुद्धिमान बालक है। राजमहल, राजा शाम को राजमहल को लौट आए। विचार, हमेशा कार्य करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। आश्रम, मुनि ऋषि आश्रम में रहते हैं। विचार लगे आउट भी हो पार, राजा को सही विचार करना चाहिए। विचार लगे किसी भी वाक्य कही पार, जिते आम सर्टकट वाक्य करवा। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। स्पेलिंग भूल अच्छी आम ताको ठीक करके लिखिबा। प्रशंसा, प्रशंसा दंतेश अच्छी, एटा हम कौन तालबेश हम आ तालबेश बदल रे दंतेश हम। आश्रम, आश्रम तालबेश हम आश्रम, आश्रम ठीक अच्छी। प्रदेश, एटा तालबेश हम प्रदेश। पुण्य, ण रे अधा य न रहिबनी ण, पु ण अधा य पुण्य। ऋषि, ऋषि ठीक अच्छे। जदि आपण मानक वीडियोटी पसंद आसी थाए तेबे दया करी ये चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। धन्यवाद।